हेलो बच्चों, आइए हमारा प्रश्न देखें। हमारा प्रश्न है, कौन सा हेलोजन उर्ध्वपातित होता है। बच्चों बात करें यहाँ पर प्रश्न की विकल्पों की, तो हमें विकल्प ए दिया गया है क्लोरीन, विकल्प बी दिया गया है ब्रोमीन, विकल्प सी दिया गया है आयोडीन और विकल्प डी दिया गया है फ्लोरीन। बच्चों आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें। मुख्य अवधारणा। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं वह है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बच्चों पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना, अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना। बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर आइए हमारे विकल्पों को देखें। तो हमें विकल्प ए दिया गया है क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन आप जानते हैं गैस होता है। बच्चों पर हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस है तो इसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, तो विकल्प ए हमारा गलत है। वहीं बच्चों बात करें विकल्प बी की, तो ब्रोमीन हम जानते हैं द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, तो इसका भी ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, तो विकल्प बी भी हमारा गलत है। वहीं बच्चों बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, तो पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना, तो यहाँ पर आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो सकता है। वहीं बच्चों विकल्प डी की बात करें जो कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन भी गैस अवस्था में उपस्थित होता है, तो ये भी ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता। इसी कारण बच्चों जो हमारा आयोडीन है वह उसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है। तो हमारा जो सही विकल्प है मुख्य अवधारणा के आधार पर वह है ऑप्शन सी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।